पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वाध्याय मंडल श्री दिगंबर जैन मंदिर, नया बाजार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धर्म हमें भीतर से मजबूत बनाता है। धर्म हमें कमजोर नहीं बनाता, भीतर से हमारे अंदर वो क्वालिटी देता है। आपने कभी इन चीजों के बारे में सुना ही नहीं होगा, समझा ही नहीं होगा। निंदा नहीं करो, लेकिन आप सबके मुंह पे ताला नहीं लगा सकते। आप अच्छा करोगे तो भी लोग आपके लिए बुरा करेंगे, कहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आप किसके मुंह को रोकने जाओगे? आप घर में अगर अच्छा भी आचरण कर रहे हो तो भी आपके लिए बुरा कहेंगे लोग। आप किसी ग्रुप में बैठकर के भी अगर अच्छा आचरण करोगे तो भी लोग बुरा कह सकते हैं। आप किसी पार्टी में बैठे हो, किसी लोगों के साथ में किसी ग्रुप में बैठे हो, वहां पर लोग तरह तरह की चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, आपको नहीं करना। निंदा कौन करेगा? आप उनकी करोगे कि वो आपकी करेंगे? बताओ। जमाना देखो, समझ आ रहा है? निंदा किसकी होगी? कैसा आदमी है, खाना पीना ही नहीं जानता, कुछ सिखाया ही नहीं तेरे घर वालों ने, कुछ खाना पीना। अरे भाई, ये सब चीजें खाने पीने के लिए ही होती हैं, इनसे मुंह क्यों बना रहा है? कौन से जमाने में जी रहा है? हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। ये क्या सोच रखा तूने? देख दुनिया में कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं, और तू वैसे बैठा है। निंदा किसकी होगी? तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम इनकी निंदा कर सको, क्योंकि तुमने अगर उनकी निंदा की तो तुम फिर वहां बच नहीं सकते। वो सब तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। आप सोचो क्या जमाना है, किस तरह की थिंकिंग है और किस तरह की ये सोसाइटी बनती चली जा रही है, किस तरह की हमारी मेंटेलिटी बनती चली जा रही है। एक अच्छे आदमी को भी आज बुरे आदमी से डरना पड़ता है, और डरना हमेशा से हुआ है। गुड़े खल भयम एक भर्तृहरि का सूत्र वाक्य है। गुड़ों में दुष्टों का भय होता है। जहां गुण होंगे वहां पर दुष्टता आएगी, दूसरे लोगों के माध्यम से दुष्ट लोग आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे। आप बताओ क्या करोगे? दुष्ट बनोगे तो नुकसान है, और सज्जन बनोगे तो नुकसान है। अच्छा बनकर के भी, ईमानदार बनकर के भी जीना सरल नहीं है दुनिया में। आप ईमानदारी से कोई बिजनेस करके देखो, ईमानदारी से कोई जॉब करके देखो, ईमानदारी से आप कुछ भी अपना प्रोफेशन करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। समझ आ रहा है? ईमानदारी से दुनिया में जीना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी एकदम से बेईमान भी नहीं बन जाना है। धर्म कहता है ईमानदारी के साथ ही चलो। बिना किसी की निंदा किए हुए दुनिया में रहना भी कठिन है, लेकिन धर्म कहता है निंदा किसी की मत करो। नहीं कर रहे हैं तो दूसरा कर रहा है तो उसको भी सहो। ये और डबल गेम हो गया, डबल मार हो गई एक तरह की। हमें किसी की करना नहीं,
नहीं समझे? और दूसरा करे उसकी और सहो, तब जा करके धार्मिक बनो। तो भैया हमसे नहीं हुआ जा रहा, मत करो। भीतर का आपका गुणस्थान बढ़ेगा, भीतर के आपके भावों का पैरामीटर बढ़ेगा, तो इन्हीं तरह की चीजों को सहन करने से बढ़ेगा। ये चीजें आज बच्चे को सीखना चाहिए। किसी के कुछ कमेंट्स कर देने से हम वैसे नहीं हो जाते हैं, किसी के कुछ कह देने से हम वैसे नहीं हो जाते हैं, हमें उसको इग्नोर करना भी आना चाहिए। ये अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी सहन शक्ति नहीं होगी तो हम कभी भी अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आज जितने ज्यादा डिस्टरबेंस हैं वो सिर्फ दूसरों के कारण से हैं। घरों में, परिवारों में, बच्चों की पढ़ाइयों में, बच्चों के साथ सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस क्या होते हैं? कोई रिश्तेदार कुछ फोन करके बोलता है, कोई पड़ोसी कुछ कहता है, घर का कोई व्यक्ति कुछ कहता है। ये कहने की बातें सुन सुन करके भी कई लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये आपने बनाए हैं, ये आपके अपने भी हैं, इन्हीं से आपका अपनापन जुड़ा हुआ है और यही आपके साथ इस तरह का व्यवहार भी करेंगे। अब आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई निंदक नीरे राखिए। अब उनको निकट में रखो। निकट में रखने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें भीतर संभालो, निकट में रखो। उनके द्वारा जो कुछ भी होगा उसे आप इस तरह से सहन करो कि भाई ये भी अपने हितैषी हैं, ऐसा सोच करके ये भी अपने लिए अच्छा करने वाले हैं। अगर तुम उनसे द्वेष करोगे, शत्रुता बढ़ाओगे, तो वो बात और बढ़ जाएगी, शत्रुता और बढ़ जाएगी। और उनसे निकटता बनाए रखोगे तो वे सोचेंगे कि भाई देखो कितनी बार इनके लिए बुरा बोल चुका हूं, कितनी बार इनके लिए गलत सलत कह चुका हूं, लेकिन देखो कितने सज्जन व्यक्ति हैं, कुछ भी इनके लिए बुरा नहीं लगता है। ये उसके दिमाग में कभी ना कभी आ जाएगा। थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। अब इतना वेट करने की अगर आप में क्षमता नहीं है तो फिर शत्रुता बढ़ना निश्चित है। इसलिए निंदा करना कभी किसी का छूट नहीं सकता है। निंदा तो आप नहीं करोगे, दूसरा करेगा, लेकिन वह निंदा करना अपने आप में एक अच्छी चीज है। कुल मिलाकर के यह है कि वो एक साबुन है, सफाई करने का एक माध्यम है। अब वो निंदा आप अपनी कर लो तो अच्छी बात है, और अगर कोई दूसरा आपकी कर दे तो उसको भी स्वीकार कर लो। नहीं समझे? या तो आप साबुन खुद अपना लगा लो और कोई दूसरा लगा रहा हो साबुन तो उसको भी लगवा लो। नहीं समझे? हो सकता है। सोच विचार करने से सब कुछ संभव तो होता है। जब हम उस तरीके का सोचते ही नहीं तो वो हो नहीं पाता। सोचना जरूरी है, क्योंकि हर तरह के स्वभाव वाले जीवों का उपयोग होता है। समझ आ रहा है? कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका काम ही होता है सफाई करना। क्या सुन रहे हो? जिनका काम क्या है? मान लो आपका शरीर है, आपके शरीर में एक सड़ा गला खून भी बनता है और एक अच्छा खून भी होता है। क्या पर मालूम है कि नहीं? शरीर में खून अगर गंदला होने लग जाए, सड़ने लग जाए, तो उसके लिए कोई भी तरह का इलाज आज सक्सेस नहीं है। एलोपैथी के अंदर पुरानी पद्धति है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक जीव होता है जिसे जोंक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जोंक। उसका दुनिया में कोई काम नहीं है उस जोंक का, और उसका स्वभाव क्या है? गंदा खून पीना, बस यही उसका स्वभाव है। अब वो भी किसी के काम आएगी जोंक, तो कब आएगी? किसी के गंदे खून को निकालना हो, उसकी सफाई करना हो, तो वह जोंक उसके काम में आती है। उस जोंक की उपयोगिता इतनी है, आखिर उसकी उपयोगिता तो बन रही है ना।
जब तक आपका खून साफ है उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। आप कहोगे ये जोंक है, ये जोंक है, गंदा खून पीती, गंदा खून पीती, इससे दूर हटना, दूर हटना, दूर हटना। और जिस दिन आपके शरीर में कोई नसों में खून जमा होने लग जाए और निकलने ना पाए, वह जो है गंदला होने लग जाए, तो उस समय पर आपको जोंक की ही याद आएगी। किसी आयुर्वेद चिकित्सालय में जाओगे, आपके लिए यही पद्धति से उस जोंक के माध्यम से उसका खून, वह सड़ा खून निकाल दिया जाता है और आपको राहत मिल जाएगी। ये पद्धतियां हैं। हर चीज दुनिया में काम आती है, बुरी चीज भी काम आती है, निंदक भी काम आते हैं, निंदा करना भी एक काम की चीज है। बस ये डिसाइड करना है आपको कि आपको अपनी करना है कि दूसरे की करना है। यहां कहा जा रहा है आत्म साक्षी का मैं अघ निंदा। क्या कहा जा रहा है? अपनी आत्मा को ही अपना साक्षी बनाओ। कौन है मेरा साक्षी? मेरी आत्मा मेरी साक्षी है, मेरी अंतरात्मा, उसी की साक्षी पूर्वक। साक्षी समझते हो ना? अदालत में गए हो कभी? भगवान ना करे जाना पड़े। देखा तो होगा क्या बोलते हैं, आपकी साक्षी में मैं इस ग्रंथ पर हाथ रख करके शपथ लेता हूं, साक्षी पूर्वक। यही शपथ लेना, यही उसके साथ में अपना अस्तित्व रखना, यही साक्षी पूर्वक कहलाता है। आत्म साक्षी। हमारे लिए कोई दूसरा साक्षी नहीं है। साक्षी माने जो देखने वाला हो उसका साथ कर लेना, इसका नाम साक्षी होता है। क्या समझ में आया? अक्षी माने आंखें, जिसके पास आंखें हो और उससे जो सहित हो वो हो गया साक्षी। जब हमारा धर्म पर विश्वास होता है, धर्म ग्रंथों पर विश्वास होता है, तो हम उस पर हाथ रख के वो देख रहा है, वो धर्म ग्रंथ, वो साक्षी इसलिए है क्योंकि उससे हमें डर लग रहा है। अगर हमने कुछ भी न्याय के विरुद्ध बोला तो ये न्याय का ग्रंथ है, ये जो इस ग्रंथ में एक डर है, इसमें एक देवी प्रतिष्ठित है, और इससे अगर हम कुछ गलत कहेंगे तो हमारे लिए गलत हो जाएगा। साक्षी माने खुद देखना, जो देखने वाला है उसको साथ ले लेना। अब तुम्हारे साथ कोई नहीं होने वाला, तुम्हें खुद अपना साक्षी खुद बनना है। आत्म साक्षी बनने का मतलब है खुद अपनी अंतरात्मा में पहचानना क्या हमारे अंदर पाप उत्पन्न होता है। अघ माने होता है पाप। निंदा करना किसकी? खुद ही अपने आत्मा में साक्षी बनना, खुद ही अपनी अंतरात्मा को देखना और खुद ही अपने पाप को समझना और खुद ही उस पाप की निंदा करना। आखिर निंदा आपको करनी पड़ेगी। निंदा वाला ये जो एक नोशन है ये आपके लिए काम में आएगा। निंदा तो करना ही है। अब हमें दूसरे की सफाई नहीं करना, हमें किसकी करना? अपनी आप की करना। अंतरप्पा होने का मतलब है, अंतरात्मा होने का मतलब है अपनी अंतरात्मा को शुद्ध बनाना। करो, अपनी सफाई शुरू करो। कैसे होगी? ये जो आप बुकलेट जो हाथ में लिए हो ना, इसमें बहुत अच्छी चीज है। देखो उस पे लिखा होगा एक दार्शनिक प्रतिक्रमण, लिखा ना उस पे। हाँ, ये आप ही लोगों के लिए है। दार्शनिक प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब ही होता है अपने पाप को धोना, अपने पाप की निंदा करके अपने को उस पाप से मुक्त करना। यही प्रतिक्रमण का मतलब होता है। दार्शनिक प्रतिक्रमण माने जिन दर्शन वाले सभी लोगों के लिए ये दार्शनिक प्रतिक्रमण है। कौन? जो जिन दर्शन को जानने वाले हैं, जिन दर्शन को मानने वाले हैं, जिन दर्शन को पक्ष रखने वाले हैं, उनके लिए ये दार्शनिक प्रतिक्रमण है। जो उससे ऊपर उठ जाते हैं, थोड़ा सा व्रती बन जाते हैं, उनके लिए दूसरे प्रतिक्रमण है। ये प्रतिक्रमण किसके लिए है? जो सामान्य लोग हैं, बिल्कुल सामान्य। आप व्यवसाय कर रहे हो, दुकान पे बैठे हो, कहीं पर भी आप इस प्रतिक्रमण को पढ़ सकते हो, ट्रेन में भी पढ़ सकते हो। आपके लिए ये ऐसी चीजें दी गई हैं जिसको आप छोटी सी चीजें अपने पास में रख करके अपनी सेफ्टी रख सकते हो, अपने आप को कहीं पर भी
धो सकते हो, अपने आप को कहीं पर भी क्लीन कर सकते हो। बिल्कुल ये आपके क्लीनिंग एजेंट हैं ये सब आपके सामने। क्या है ये? दार्शनिक प्रतिक्रमण। निंदा से ही शुरू होता है। पहला दूसरा श्लोक पढ़ोगे मंगलाचरण के बाद, पढ़ो तो जरा क्या लिखा है उसमें, बोलना। अहम पापी महादुष्टो महामूढ़ो महालस छली धूर्तो महालोभी सर्व दुर्गुण संभ्रतः। सुन रहे हो? ये है सबसे बड़ा क्लीनिंग एजेंट, क्लीन करने वाला अपने लिए। ये चीजों की जरूरत है। क्या करना है? अघ निंदा करने के लिए अपने आप की पहले निंदा करके अपने आप की सफाई करना। तो क्या करना है? ये करना पड़ेगा आपको। ये दार्शनिक प्रतिक्रमण है। कभी इसको भी कराता हूं। हाँ, थोड़ा सा कराने में पौन घंटा लग जाएगा, लेकिन जब आप एक बार अपने आप से करोगे तो आप 20 से 25 मिनट तक में कर लोगे इसको। इसमें पूरी आपकी जीवनचर्या शामिल है। पूरा कहना चाहिए जो साकार धर्म है, श्रावक धर्म है, वो पूरा का पूरा इसके अंदर समाहित है। आपके लिए इतना बड़ा आईना है कि आपको केवल पढ़ते से ही समझ में आ जाएगा कि कहां हम गलत हैं, कहां हम सही हैं। खास तौर से ये उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिन लोगों के लिए ऐसा भाव आता है कि मुझे आसपास कहीं मंदिर नहीं है, मैं मंदिर रोजाना नहीं जा पाता, मैं कहीं दूर रहता हूं, मैं धर्म को कैसे रोजाना करके अपना दिन शुरू कर सकता हूं। जो बाहर पढ़ने वाले लोग हैं, बच्चे हैं जो विदेशों में पढ़ते हैं, आप उनके लिए ये एक बुकलेट जरूर दें, ये गिफ्ट जो उनके लिए जरूर करें। उसमें संस्कृत, प्राकृत, हिंदी तीनों में लिखा हुआ है। केवल बस हिंदी पढ़ते चले जाएं। जरूरी नहीं आपको संस्कृत प्राकृत नहीं आती, कोई बात नहीं, आप केवल हिंदी का बस केवल पाठ कर लें। उसमें आपको पूरे भारत के तीर्थों की वंदना हो जाएगी। 24 तीर्थंकरों की 2-2 बार आपके लिए वंदना होगी। महावीर भगवान की अलग से स्तुति होगी। सप्त विष्णु क्या कहलाते हैं, अष्टमूल गुण क्या कहलाते हैं, सब कुछ आ जाएगा। निर्ग्रंथ पने की भावना आएगी, समाधि की भावना आएगी, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। टोटल स्वाध्याय है वो। प्रतिक्रमण भी है। जिन दर्शन का पूरा निर्वाह करने के लिए प्रतिदिन आपके लिए सुबह सुबह करने योग्य एक कार्य है, इसे आप अपनी आदत बना सकते हैं। अगर आपको भारी लगता हो कि भाई 20-25 मिनट रोजाना हमारे लिए नहीं निकलते हैं, आप सप्ताह में 1 दिन कर सकते हैं। जब आपको फुर्सत मिले तब कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं भाई कम से कम जो कुछ भी क्लीन करने वाली चीजें उनका यूज तो करो। जो भी क्लीनिंग एजेंट हैं उनका यूज करोगे तो कुछ ना कुछ तो क्लीनिंग आएगी, कुछ तो क्लीननेस आएगी। ये आपके अंदर जब आएगी तब आपके लिए खुद लगने लगेगा कि भाई 20 मिनट रोजाना देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। केवल आपको सीधा सीधा पढ़ते चले जाना है। ये इस तरह की चीजें हैं जिनका यूज हर एक व्यक्ति को करना चाहिए और ये इसीलिए बनी हुई हैं। आपके लिए इसमें सबसे पहले यहीं से शुरू होता है अपनी निंदा करना, आत्म साक्षी पूर्वक। क्या कहा? अहम पापी, मैं कौन हूं? पापी हूं। अब अपने आप को पापी कैसे कहोगे? आप तो कहते हो महाराज मैं तो कुछ पाप करता ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि पाप क्या कहलाता है। आप पता ही नहीं आपको कि पाप होता किसे, पाप कहते किसे। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कोई पाप नहीं करते हो तो फिर ऐसा है, फिर जो पाप नहीं करता निष्पाप हो गया, पाप से रहित हो गया, वही अपने लिए पंच परमेष्ठी बन गया, वही भगवान बन गया हमारे लिए। तो फिर अब आप ही की पूजा करते, फिर नहीं समझ आया? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको पढ़ोगे तब पता पड़ेगा कि पाप कितने तरह के होते हैं।
उसके अंदर जो पैराग्राफ दिए हुए हैं उनको जब आप पढ़ोगे, प्रतिक्रमण करोगे, तब आपको पता पड़ेगा पाप क्या होता है। आपको पता ही नहीं है पाप क्या होता है। आजकल के बच्चों से पूछो, वो कहेंगे हम कुछ पाप करते ही कहाँ हैं उन्हें पता ही नहीं पाप क्या होता है। अहम पापी, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मैं कौन हूं। हाँ, पुण्यात्मा, शुद्धात्मा, ये तो सब बात की बातें। क्या सुन रहे हो अप्पू भाई शुद्धात्मा तो बात की बात है, मैं कौन हूं। हाँ, शुद्धात्मा तो वो अनादिकाल से हूं, अनादिकाल तक और भी बना रहूंगा, उसको कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, वो तो शुद्धात्मा ही रहेगा। लेकिन जब तक आपका पाप धुलेगा नहीं, तब तक आपके अंदर वो शुद्धता आएगी नहीं। इसलिए इस तृतीय ढाल की शुरुआत जहां से हुई है, निश्चय से सब जीव शुद्ध है, संसारी हो या सिद्ध, वो तो सभी शुद्ध है निश्चय से। तो हम भी अगर कह लिए कि निश्चय से हम शुद्ध हैं, तो हमने क्या बड़ा कर लिया, वो तो सभी शुद्ध है। विधि व्यवहार बताता, क्या समझ आया, विधि ये व्यवहार ने बताएगा कि विधि क्या है शुद्ध होने की, कैसे संसारी हो शुद्ध। संसारी जीव अगर शुद्ध बनेगा तो इस व्यवहार से बनेगा, निश्चय से नहीं बनेगा शुद्ध। अगर आप निश्चय से शुद्ध हैं, निश्चय से शुद्ध हैं ऐसा कहते रहेंगे, आप तीन काल में शुद्ध नहीं हो सकते। निश्चय से तो सभी शुद्ध हैं, सभी जीवात्मा त्रैकालिक शुद्ध हैं। आपको व्यवहार करके ही उसे शुद्ध बनाना पड़ेगा। अगर आपने ये मान के बैठ गए कि हम शुद्ध हैं, तो आप ये कभी बोल ही नहीं सकोगे, आपको प्रतिक्रमण करने का मन ही नहीं होगा। और जिनकी ऐसी धारणा कहीं बन गई हो, वो भी अपने अंतरात्मा में टटोल लें कि हमारा मन भी हो रहा है कि नहीं अपने आप को पापी कहने का कि नहीं। सही बता रहा हूं, ये आत्म साक्षी पूर्वक अगर आप इसको स्वीकार करेंगे, तो आपको लगेगा कि वास्तव में मैं किसी गलत धारणा से अभी जुड़ा नहीं हूं। अगर आप किसी गलत धारणा से जुड़ गए होंगे और आपके अंदर यही बैठ गया कि मैं शुद्ध हूं, तो फिर आप प्रतिक्रमण कैसे कर पाओगे। सुन रहे हो कि नहीं। कितने लोगों को लग रहा है कि सही है, अहम पापी, मैं पापी हूं, लग रहा है सही है? सबको नहीं लग रहा। शुद्धात्मा भी बैठे क्या यहां पे बहुत शुद्धात्मा प्रकाश, शुद्धात्मा, बहुत शुद्धात्मा चल रहा है आजकल दुनिया में पाप का किसी को ख्याल नहीं है, सब शुद्ध बने बैठे हैं, दूध के धुले हुए। जैसे इन्हीं का अभिषेक कर दो पहले आकर के, भगवान का बाद में कर लेना, ऐसे शुद्ध बने बैठे हैं। पहले ये देखो कि हम किससे भरे हुए हैं, अनादिकाल से हम किन से भरे हुए आए, हमारे अंदर क्या क्या भरा बैठा है और हम किन चीजों के साथ जी रहे हैं। उनको जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर वह शुद्धता आएगी नहीं। पहले हम स्वीकार तो करें। तो ये स्वीकार करने से ही क्या होगा, यही हमारी खुद की, हम अपनी खुद की सफाई करेंगे। इसी को अपन एजेंट बना करके इसी से हम अपने आप को क्लीन करेंगे। तो ये अंतर आत्मा को शुद्ध करने का ये तरीका है। अहम पापी महा दुष्टो, महादुष्ट, किसी दूसरे से मत कह देना अपने आप से कह करके अपने आप में महसूस कर लेना चलेगा, लेकिन दूसरे से मत कह देना देखो इसमें लिखा है सब दुष्ट है, मैं तुझसे कह रहा हूं तो दुष्ट है किसी से मत कहना। सब अपने अपने में करेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अहम पापी महादुष्टो महामूढ़ो, मूढ़ माने बिल्कुल मैं मूढ़ बना हुआ हूं, जड़ बना हुआ हूं, मूर्ख बना हुआ हूं, मेरी बुद्धि में कुछ घुसता ही नहीं, महालस है, महा आलसी हूं भगवान। बहुत मुश्किल से सुबह सुबह ऐसी ठंड में यहां तक चल करके आ पाता हूं, वो पता नहीं कौन सी वो आकर्षण है जो खींच रहा है, ना तो भगवान में तो कहां पड़ा होता है अभी। समझ आ रहा है। महा आलसी आदमी को आलस करने में इतना मजा आता है, कुछ भी करना नहीं जानता हो तो आलस करना हर कोई जानता है दुनिया में, आप देख लेना। किसी भी बच्चे से कहना चलो बेटा मंदिर ले चलते हैं, क्या हो गया, ठंड बहुत है, देखो देखो इसमें माइनस टेम्परेचर दिखा रहा है, देखो देखो यार 6 डिग्री टेम्परेचर हो गया। दुनिया के बहाने बना लेगा, लेकिन वही काम अगर उससे को चल बेटा घूमने चलते हैं,
आज होटल पे पिज्जा खाएंगे, तैयार बैठा है पट्टा। समझ आ रहा? आलसी आदमी बना हुआ है अपनी हित के काम में, हमेशा आलसी बनता है। जिससे आत्मा का हित हो उसमें वह महा आलसी है। प्रतिक्रमण करने में महा आलसी, ध्यान कराओ तो आलसी, ज्ञान की बातें करो तो आलसी, भक्ति कराओ विधान कराओ तो आलसी। समझ आ रहा है? इनमें आलस दिखाएगा और दुनिया के काम में तैयार है। मोबाइल दे दो उसको, सब नींद सब भूल जाएगा, खाना पीना सब भूल जाएगा, लगा रहेगा उसी में। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को समझने लग जाता है, वो समझने लग जाता है कि वास्तव में मेरे अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं, और उनको समझने के लिए आपको ऐसी भावनाएं अपनी आत्म साक्षी पूर्वक करना पड़ती हैं। करोगे तो आप इन तरह की गंदगियों से अपने आप को मुक्त कर पाओगे। ये इसीलिए बहुत बड़ा गुण बन जाता है सम्यक दृष्टि जीव का कि वह प्रतिदिन प्रतिक्रमण करता है, प्रतिदिन अपनी आत्मनिंदा करता है। आपके लिए नियम नहीं बनता है इसलिए आप ऐसा नहीं करते हो, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव के लिए नियम है। गृहस्थ के लिए भी ये नियम है कि वह प्रतिदिन प्रतिक्रमण करे, और गृहस्थ के लिए कोई प्रतिक्रमण है ही नहीं। इसलिए सबसे पहले ये प्रतिक्रमण बना हुआ है जिसका नाम है दार्शनिक प्रतिक्रमण। ये केवल ऐसे ही गृहस्थों के लिए जो सब तरह का व्यापार कर रहे हैं, कोई भी तरह का अपना आरंभ सारंभ पाप तो होता ही है, उस सब तरह के अपना जो कुछ भी पाप क्रिया कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे बिजनेस में हो, किसी भी तरह की हो, कोई भी तरह का कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई व्यक्ति इसको पढ़ सकता है और समझ सकते हो आपके इसमें कितने तरह के हमारे भीतरी भाव लिखे हुए हैं। अगर आप कोई एक दिन नियुक्त कर लो तो एक दिन आपको सामूहिक रूप से भी कराया जा सकता है ना? हाँ, अष्टमी चतुर्दशी को भी आप कर सकते हो, जब तक आप और भावना करो। आने वाले किसी भी दिन इच्छा है कि नहीं कि अपन जबरदस्ती कराते रहते हैं कुछ भी कुछ नहीं, अभी पूछना ही पड़ता भाई, पता नहीं यार कि महाराज कहीं कुछ जबरदस्ती कुछ ना कुछ, ऐसा तो नहीं है? बोलो तो ढंग से तो बोलो। तो आप ही अपना दिन नियुक्त करके हमें बता देना कि हमें कब करना है, ठीक है ना? आत्म साक्षिका में अगनिंदा, गरहा गुरु से कंपा, है ना? ऐसे भी कुछ पाप होते हैं जिन्हें हम गुरु से भी कह करके जिनका हम कुछ प्रायश्चित कर पाते हैं। कुछ होते हैं जो हमेशा होने वाले होते हैं, रोजाना होने वाले होते हैं, उन्हें तो हम रोजाना गुरु से कह नहीं सकते, उन्हें तो हम अपनी आत्म साक्षी पूर्वक अपने प्रतिक्रमण से कर लेते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा पाप हो जाता है, जब कोई बड़ा अनर्थ हो जाता है, तो फिर वह गुरु से कहा जाता है। और गुरु से कहने में, किसी से कहने में तो डर लगता है, हमसे पाप हो गया, नहीं समझे? किसी से कोई पाप हो जाए तो उसे अपने भीतर कितना डर लगता है कि भाई किसी को पता ना पड़ जाए। और ये देखो कितनी हिम्मत आ गई सम्यक दृष्टि जीव में, नहीं समझे? कितनी हिम्मत आ गई इसमें कि यह अपना कोई भी तरीके का दुर्भाव होगा, पाप होगा, वह सब किससे कह देगा? अपने गुरु से कह देगा। यह कहलाता है गुरु के प्रति श्रद्धान। आपने सुना था ना, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है हमें, तो सम्यक दृष्टि है कि नहीं? तो भाई कुछ देव शास्त्र गुरु कुछ काम में तो आए, नहीं समझ में आ रहा? जब देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है तो गुरु शास्त्र कुछ काम में तो आए, तो काम में कैसे आएंगे? तो अगर हम गुरु से अपने उस पाप को कह पाते हैं तो कह देना भी अपने आप में उस पाप से एक मुक्ति प्राप्त कर लेना है। हमने अगर उनसे अपने पाप की निंदा कर ली तो वह निंदा ही हमारे लिए बहुत बड़ी अपने हृदय की पवित्रता का कारण बन जाता है, क्योंकि यह करना भी हर किसी को नहीं आता है। अगर हमारे अंदर अभिमान ज्यादा होगा तो हम कभी भी गुरु के सामने भी किसी भी अपनी आलोचना को नहीं कर सकते, निंदा नहीं कर सकते। ये निंदा करने से ही हमारी अंदर वह अभिमान की कमी आती है, मृदुता आती है। इसी का नाम धर्म है, नहीं समझे? क्षमा,
मार दो, ये धर्म नहीं है। केवल 10 दिन के लिए होते हैं कि हमेशा के लिए भी कुछ है? अगर हमेशा के लिए है तो ये इसी तरह से हमारे जीवन में आ जाता है, ये काम की चीज है। तो गुरु से वह जो कहता है, आत्मनिंदा करता है, उसका नाम है गरहा। उसको क्या बोलते हैं? गरहा। जो स्वयं अपनी आत्म साक्षी में की जाती है उसे कहते हैं निंदा, और जो गुरु के समक्ष की जाती है उसे कहते हैं गरहा। इस तरह से वह अपने अंदर इन दोनों क्वालिटी को धारण करता है। कभी आत्मनिंदा भी करता है आत्म साक्षी पूर्वक, और कभी गुरु की साक्षी में भी अपनी निंदा करता है, और उस निंदा से भी उसका प्रायश्चित हो जाता है, उसके पाप धुल जाते हैं। गुरु के चरणों में बैठ करके अगर हम अपनी आत्म आलोचना कर लेते हैं, अपनी निंदा कर लेते हैं, अपने पापों को कह करके हम उनके चरणों में रो भी लेते हैं, तो उसी से हमारे पाप धुल जाते। अगर वो हमें कुछ उसका प्रायश्चित दें तो ठीक, ना दें तो भी हमारा काम तो हो गया। ये सम्यक दृष्टि जीव के अंदर इस तरह की क्वालिटी आ जाती है। अब आप सोच रहे हो कितनी उल्टी बात हो गई। कोई दूसरा अपने से कहे कि भाई तुमने ये पाप किया, उससे पहले वह खुद जाकर के गुरु से कह देता है कि हमने ये पाप किया। अगर उसने किया है तो गुरु से कह देगा, और नहीं किया है तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे, उसे क्या फर्क पड़ेगा। समझ आ रहा है? इसलिए वह जब भीतर से अपनी दृष्टि को समीचीन बना लेता है तो उसे दूसरों से इतना विचलन नहीं होता। जो व्यक्ति अपने आप में दृढ़ होता चला जाता है, वह इन्हीं भावों के साथ में अपने अंदर के उस सम्यक दर्शन के भाव को दृढ़ बनाता चला जाता है। और इसी कारण से वह सीता दोबारा भी वन में चली गई तो भी उसने कभी राम की निंदा नहीं करी, रावण की भी निंदा नहीं करी। इस रावण के कारण से मुझे फिर से वनवास हो गया। किस किस की निंदा करती? करने को तो सबकी कर सकती थी। रावण के कारण से लांछन लगा, लांछन लगाया प्रजा के लोगों ने, तो प्रजा की निंदा करती। और निर्णय देने वाले थे राम जी, तो उनकी भी निंदा करती। किस किस की निंदा करती? करने को तो सबकी कर सकती थी, लेकिन उसने किसी की भी निंदा नहीं करी, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि थी। सुन रही हो? क्योंकि वह हाँ कौन थी? हाँ, ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि जीव। हम जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा।
मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वाध्याय मंडल श्री दिगंबर जैन मंदिर, नया बाजार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।